Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. हम पहले देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस, उसके बाद हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन और उसके बाद अगर ज़रूरत रहे तो हम दूसरा डेक भी देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. 15 डेज बहुत ही एक बड़ा पीरियड होता है, कंसिडरेबल टाइम है. यहाँ पे इस दौरान आपके जीवन में क्या गतिविधि हो सकती है एंड डेफिनेटली आप भी उसका साक्षी रहेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स अगले 15 दिन में ऐसा क्या हो सकता है जो पहले नहीं हुआ होगा. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. So I do have the puzzle, I do have the frog, I do have the bicycle. यहाँ पे आ रहा है एक घर. यहाँ पे वो जब समंदर के पास जाते हैं तब वो हमें कहीं ना कहीं पे ये बकेट और स्पेड लेके जाते थे. ओके, फ्रेंडली, होपफुल, सैड एंड वी डू हैव दिस बॉय. ऑलराइट, अगले 15 दिन में ऐसा हो सकता है कि छोटा मोटा टूर हो सकता है और जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जो है एंजॉय करेंगे. ये आपके ननिहाल भी हो सकता है, राइट. मैटरनल होम हो सकता है जहाँ पे मामा के घर हो सकता है कि आप जाए और वहाँ पे बहुत सारे जो है ना, जो आप मे बी यू स्टे इन सिटी, मे बी एक एंसेस्ट्रल होम है, वहाँ पे एक घर है, पुश्तैनी मकान है, जो जनरली जब छुट्टी होता है तब सब लोग वहाँ पे जाते हैं, इकट्ठा होते हैं. ठीक है, खाना वाना सब कुछ एक साथ, फिर मौज मस्ती, ये सब कुछ चीज़ मुझे दिख रहा है. आई रियली डू फाइंड लाइक दिस टाइप ऑफ कल्चर ओवर हियर. बहुत बढ़िया रहेगा. यहाँ पे जब सब लोग एक साथ होता है ना, तब कब खुद का जो पेन है, खुद का जो सफरिंग है, हर रोज़ जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर जो है ना, तो आसपास से जो है ना वातावरण से जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं आ जाती है उसकी वजह से हम क्या होता है ना, हमारा मन जो है चंचल हो जाता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हम दुखी और हो जाते हैं. ऐसा लगता है ना कि हम बेजान हो गए एकदम. बिल्कुल, हमारे अंदर कुछ जान ही नहीं बचता. हर रोज़ का बहुत ज़्यादा टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पढ़ाई, बहुत कुछ. सो यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फ्री टाइम एंड रिफ्रेशमेंट्स. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. आप देखो, जैसा बोला जाता है ना कि हमेशा ही हमको एक साइकिल यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कार और एनी टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स, क्योंकि उससे पोल्यूशन कम होगा. आजकल ऑब्वियसली ये हो गया है, बैटरी ऑपरेटेड कार्स हो गया है कुछ जगह पे, और वो सही है. लेकिन यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक व्हाट, दैट यू आर गोइंग टू एन्जॉय अ पोल्यूशन फ्री जोन. वो भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा, कोई नेचर के आसपास आप गए जहाँ पे बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे जो है ना वातावरण बिल्कुल एकदम क्लीन. आप देखेंगे पानी जो है ना इतना स्वच्छ कि उसके अंदर तक दिखता है, नदी के अंदर तक दिखता है, वो इतना स्वच्छ है. हो सकता है कि फाउंटेन के सामने आप गए, जहाँ पे अगर आप फाउंटेन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप वहाँ पे देखे भी तो उसका मीनिंग यही होता है कि यू नो एवरीथिंग इज़ इन कंटिन्यूअस मोड. हमेशा सब कुछ जो है ना कंटिन्यूअसली होते रहता है. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा. यहाँ पे जिक्सॉ पजल आया है, इसका मतलब ये है कि हम अपने लाइफ में, हम अपने जीवन में जैसे सोलमेट की तलाश में है बहुत सारे लोग. यहाँ पे हम गलत अगर इंसान के साथ हमारा टक्कर हुआ तो ये जो पज़ल है इसके साथ दूसरा पज़ल फिक्स नहीं होगा, और वो जो कंप्लीट जो एक पिक्चर बन जाता है लास्ट पज़ल से, ये कंप्लीट नहीं होगा. तो यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन इन योर लाइफ विथ whom you will feel like this is heaven. ये एकदम स्वर्ग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. चाहे वो इंसान की जो है ना सिंपल लुक्स भी क्यों ना हो,
सिंपल टेस्ट भी क्यों ना हो, एलिगेंट भी क्यों ना हो, रिच भी क्यों ना हो, सोफिस्टिकेटेड भी क्यों ना हो, चाहे जो भी हो, यू विल बी फीलिंग लाइक ये इससे ज़्यादा जो है मुझे खुशी मिल ही नहीं सकता था. So that person will be really friendly and very caring. They will have deep sense of responsibility. वो जिम्मेदारी उठाएंगे आपके लिए. कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आपका मुलाकात हो सकता है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, कोई प्रोजेक्ट लेके अगर आप बिल्कुल नाउम्मीद थे या कोई एग्ज़ाम्स को लेके आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से भी तो है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स का या वट एवर बी इट इज़, वो नहीं हो पाएगा. लेकिन आप नाउम्मीद मत रहिए. विद इन द नेक्स्ट 15 days आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से जो है ना कुछ अरेंजमेंट बन ही रहा है. तो यू आर गोइंग टू गेट फ्री एक्सेस टू लाइब्रेरीज और समथिंग लाइक दैट. और मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक न्यू जॉब, ठीक है, आपकी इंतज़ार कर रही है. हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, यू वांट टू जंप, यू वांट टू मूव इनटू अ न्यू जोन. यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है लाइक कुछ ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जो आपको लगे कि ये बहुत डिस्गस्टिंग है. कुछ लोग हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लोग हों, ठीक है, और आपको उनसे जो है ना कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहे. बट उससे आप दुखी मत हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना आपकी फेस पे वो खुशी ही दिख रही है. ये मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि आप सबसे ज़्यादा जो है ना टाइम हो सकता है कि आप अपने खुद के घर में स्पेंड करें. हो सकता है कि ननिहाल में ना हो के कुछ लोगों के लिए अपने घर में ही स्पेंड करें, उसको वहाँ पे कुछ अरेंज करें. कुछ स्पेस हो सकता है कि आप जो है ना फर्नीचर्स थोड़ा चेंज कर दे या रिप्लेस कर दे, या हो सकता है कुछ स्टोरेज रैक्स लेके आए उसको डेकोरेट करें. कुछ जो है न्यू डेकोरेशन आप कर सकते हैं. डिज़ाइनिंग हो सकता है कि आपने सोच लिया है. कुछ पेंटिंग हो सकता है कि आप करें. ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू आर गोइंग टू जॉइन एनी टाइप ऑफ क्लब, जहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि उस क्लब का मेंबर है और काफ़ी अच्छा सा मेंबरशिप हो जाने से आपका बेनिफिट ही बेनिफिट होगा वहाँ पे. आई कैन फील लाइक दिस. ना मुझे ये देखना है कि आपकी करंट सिचुएशन, आपकी जो करंट कंडीशन है वो किस प्रकार है. उसके बाद हम फिर से दूसरा डेक से देखेंगे. सो लेट्स फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ योर करंट कंडीशन. व्हाट इज़ योर करंट कंडीशन, आपके करंट कंडीशन किस प्रकार है. व्हाट इज़ योर करंट कंडीशन, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर करंट कंडीशन. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट कंडीशन किस प्रकार है, किस दौर से वो गुजर रहे हैं. 10 ऑफ वैंड्स. ओह, जैसे मैंने आपको कहा था वही तो हो रहा है यहाँ पे. अल्केमिस्ट. अल्केमिस्ट कौन है आपको पता है? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स. कौन है अल्केमिस्ट? डेविल. यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. ओके, वी डू हैव द जेमिनी. यहाँ पे भी है 7 ऑफ वैंड्स. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वंस मोर. तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कुछ लगभग इस तरह से ही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में और शायद पृथ्वी में भी आप सबसे ज़्यादा बोझ जो है ना उसके तले दब गए हो. हर रोज़ रूटीन काम, मे बी इट इज़ नॉट 9 to 5, मे बी इट इज़ 9 to 9 और 9 to 10 o'clock, ठीक है. और फिर जो है ना इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है. हो सकता है बहुत सारे लोग वैकेशंस में हैं, लीव लेके चले गए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, फैमिली का भी जिम्मेदारी है. तो आप ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कहीं ना कहीं पे वो घर का काम से लेकर मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हो. लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नो वन इज़ रेडी टू शेयर द लोड. कोई रेडी नहीं है तो लोड भी शेयर करने के लिए, और बट क्रेडिट लेने के लिए सब लोग हैं. एंड जब भी आप अपने आइडियाज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं या आप अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ विरोधी पक्ष जैसे है ना आपके खिलाफ चले जाते हैं और झुंड मिलके उसको बार बार प्रेशराइज करते हैं ताकि आपका आइडिया एक्सेप्ट ना हो.
आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट फॉर सम ऑफ यू, आपने बिल्कुल ऐसा सोचा जब मुझे ना कुछ गिने चुने लोगों के साथ, सिलेक्टिव लोगों के साथ ही ना मेरा जो है उठना बैठना करना है। अभी मैं सबको अपने लाइफ में एंट्री नहीं दे सकती, नहीं दे सकता। मैं सबके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, एंड आई एम नॉट देयर फॉर ऑल ऑफ यू। आपको ऐसा लग सकता है तो क्योंकि हर्ट हुए हो आप पहले। इससे क्या हुआ है ना, आपके अंदर भी वो ग्रज तो थोड़ा सा ही है ही कि नहीं, मुझे ना कुछ वापस में नहीं मिला और इम्बैलेंस हो गया रिलेशनशिप में, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। आपकी पेशेंस भी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस से भी आप गुजर रहे हो। यहाँ पे प्रॉब्लम्स ख़त्म होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरुआत हो जाता है। घर का प्रॉब्लम शुरू तो ऑफिस का प्रॉब्लम जो है थोड़ा बहुत सेटल हो गया, और फिर ऑफिस का प्रॉब्लम ज़्यादा तो घर का प्रॉब्लम फिर। तो इस तरह से क्या होता है ना, रिज्यूम हो जाता है वन आफ्टर अनदर, एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ इमोशंस दिस टाइम। बहुत ज़्यादा मूडी भी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है ना इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहे हो आप। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि दिस इज़ द एक्चुअली द वर्ल्ड व्हेन पीपल आर एक्चुअली सो मच सेल्फ सेंटर्ड एंड वेरी कॉम्पिटिटिव। तो वो कम ही, हार्डली आपको कम ही लोग मिलेंगे जो आपको मदद करने के लिए रेडी होंगे, बहुत ही कम। सो डोंट एक्सपेक्ट ऑन पीपल, डू योर ओन थिंग। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, आप जानते हैं कि आपके अंदर वो टैलेंट है जिससे आप बहुत ही बड़े पोजीशन में जा सकते हैं। यू हैव दैट, पर स्टिल यहाँ पे देखो रस्सी से जैसे किसी ने आपको खींच रखा है। और ये कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोल एक डेविलिश वर्ल्ड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे आपका अटैचमेंट या आपका अफेक्शन किसी और के ऊपर, वो चिंता, ठीक है, मोह माया की जाल, वही हम हमें ये सब कराते हैं। लेकिन हाँ, हम अटैच्ड हो जाते हैं। अटैचमेंट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग, क्योंकि जितना आप अटैचमेंट होंगे, ठीक है, वो अगर इंसान आपके साथ वही सेम रिस्पॉन्स नहीं दिया, और तब आपका डिटैचमेंट भी आप नहीं कर पाएंगे। वो तो शायद डिटैच कर देगा लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा दुख अगर कोई एक्सपीरियंस करेगा तो आप ही करेंगे और कोई नहीं। सो मे बी अगर आप एग्जाम्पल में दे रहे हो, सपोज इंटरनेट इज़ ऑल्सो वन सच एरिया कि एक बार चलो वाईफाई बंद हो गया एक बार, बस उससे कनेक्ट ना जब तक नहीं होते हैं तब तक लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो वही होता है, क्योंकि इंटरनेट के प्रति एक अटैचमेंट, एक कहीं ना कहीं पे लवर के प्रति अटैचमेंट, हस्बैंड वाइफ के प्रति अटैचमेंट, चाइल्ड के प्रति अटैचमेंट। लव इज समथिंग एल्स, अटैचमेंट इज समथिंग एल्स। यहाँ पे अटैचमेंट दिख रहा है आपका किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और जब तक वो पूरा नहीं हो रहा है तब तक जो है ना आपकी मतलब परेशानी आप में हो। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है लाइक यू नो दैट यू हैव दैट टू नो अचीव दैट मार्क, बट यू स्टिल फील डिससेटिस्फाइड। आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है। मैं आपको सही बात बताती हूँ, आपको आपके ऊपर यकीन नहीं है। डोंट डू दैट। आपके पास है ऑलरेडी वो पोटेंशियल। सो विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट कैन हैपन मोर। मैं 3 कार्ड्स ही लूँगी यहाँ पे। सो नेक्स्ट 15 days में ऐसा क्या हो सकता है? विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट कैन हैपन? Within the next 15 days, what can happen? Within the next 15 days, what can happen? Square of Shields. Okay. Second card, Lady of Love. देखो Queen of Cups ही है यहाँ पे. और we do have the 8 of Shields. This is 8 of Wands. So यहाँ पे क्या है ना, विद इन द नेक्स्ट 15 days, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ हो रहे हैं आपके ननिहाल में या कहीं पे भी। ये यहाँ पे आपके बचपन के सारे दोस्त भी हो सकते हैं, ये सारे ग्रुप हो सकते हैं जो आपके अंडर काम करते हो, और सब लोग एक साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट या कुछ बहुत प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर काम करो। मतलब इन लेजर हो सकता है कि आराम ही आप कर रहे थे, रेस्ट ही आप ले रहे थे, रिजुवेनेट आप हो रहे थे, और हॉलीडेज सीजन ही आप एंजॉय कर रहे थे, वैकेशन ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से सब लोग मिलके बोलते हैं कि चलो ये आइडिया ठीक है करते हैं, वो करते हैं वो चीज़।
जैसे एक फेसबुक का भी एक स्टोरी है, लाइक दैट हैड हैपेंड व्हेन हॉस्टल बॉयज डिसाइडेड टू गेट कनेक्टेड, क्योंकि तब तो फ़ोन नहीं था या कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो लोग ऐसे ही डिसाइड किए थे इंटरनेट के माध्यम से ऐसा ऐसा करेंगे हम। देयर वाज समथिंग लाइक दैट, तो ग्रुप मिलके ये हुआ। कभी कभी सॉन्ग्स भी निकल के आ जाता है, ऐसे ही सब लोग एंजॉय कर रहे थे वैकेशन में और ऐसे ही निकल के आया। तो मुझे दिख रहा है बहुत कमाल का आइडियाज आ सकता है, एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट देयर कैन बी सर्टेन कनेक्शंस इन योर लाइफ जिसको लेके आपका इमोशनल होना भी यहाँ पे फिर से होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट इस बार ऐसा हो सकता है कि रियल प्रपोजल्स और रोमांटिक प्रपोजल्स भी आपकी तरफ आ सकते हैं। यू मे लुक ग्रेट एंड फ्रेश, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही, अगर आप एक पिक्चर क्लिक करें और पोस्ट करें, बहुत ज़्यादा ही आप आकर्षित होंगे, मतलब आपसे लोग आकर्षित होंगे, इस तरह से दिख रहे हैं मुझे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन देयर कैन बी a travel, there can be a discussion with a very close friend or a business partner, ये भी दिख रहा है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and